नमस्कार मिलौर। जब आपने रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी को लेकर के वक्फ बाय यूजर को हमारे सर माथे बिठा ही दिया है, तो मेरे कुछ प्रश्न हैं। क्या जितने रेलवे स्टेशन और बस अड्डे जहां मजार दिखता है, आप मान रहे हैं कि वो सरकारी संपत्ति नहीं है, रेलवे की संपत्ति नहीं है, वो दरअसल वक्फ की है? कल आप ही ने सुप्रीम कोर्ट में ये तंज किया या प्रश्न किया, पता नहीं मुझे, मैंने ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा था, सुना नहीं आपको, तो कि क्या ये दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो वक्फ की है? कल आप ही का ये तंज था। तो मान लिया जाए मज़ार तो वहाँ पे भी है, तो वक्फ बाय यूज़र जिस पे आप दावा अभी उनके प्रबल दावेदारी में हामी भरी है आपने, तो क्या मान लिया जाए कि दिल्ली हाई कोर्ट भी? आप मान रहे हैं, मैं क्या मानूँ, आप मान रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो वक्फ है। इसके अलावा वक्फ बाय यूज़र क्या किसी मजहब विशेष का ही अधिकार है? गोविंदपुरी पटना के वो दसियों गांव के लोग जो पुरखों जहाँ पे उनके पुरखे रचे बसे हैं, क्या वो विलेजर्स, क्या वो ग्रामीण, क्या वो गांव बाय यूजर्स नहीं है? अभी 2 दिन पहले की मीडिया रिपोर्ट है जहाँ पे वेल्लोर के एक पूरे गांव पे वक्फ ने दावा ठोक दिया। ये वक्फ संशोधन कानून बनने के बाद दावा ठोका, 2 दिन पहले की मीडिया रिपोर्ट है। वहां पे वो लोग 7-8 पुश्त से रह रहे हैं, पता नहीं कितने सालों से रह रहे हैं, तो क्या वहां के हिंदुओं के लिए वो जमीन बाय यूजर्स नहीं कहलाएगी? क्या ये अधिकार हिंदुओं को नहीं मिलेगा? कर्नाटका के वो सैकड़ों किसान जहां पे वक्फ ने अचानक धावा किया, जब अपनी बेटी के विवाह के लिए कोई किसान जमीन बेचने गया और उन्हें पता चलता है कि जिस जमीन पे जिस भूभाग का सीना चीर करके उनके 7-8 पुश्त अनाज निकाल रहे थे, अन्न देवता थे हमारे भारतवर्ष के, वो जमीन तो दरअसल वक्फ की है। तो आप ये बताइए कि क्या इस देश में अनुच्छेद 14 का सदुपयोग सिर्फ उसका जो कहते हैं उसके लाभार्थी सिर्फ मुसलमान होंगे? हिंदुओं पे बाय यूजर्स वाली कोई पॉलिसी काम नहीं करेगी? क्या हमें श्री राम से लेकर के श्री कृष्ण की जन्म पत्री से लेकर के जन्म स्थली तक का कागज दिखाना पड़ेगा कोर्ट में? हम आप ही को दिखाते हैं कि ये हमारे श्री कृष्ण का है, ये हमारे श्री राम का है। तो क्या यहाँ पे हमारे श्री राम श्री कृष्ण से लेकर के आज तक हमें ही कागज दिखाना पड़ेगा? ये कौन से अनुच्छेद 14 का